जय हिंद प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। जैसा आप पढ़ के समझ ही चुके होंगे मैं किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं 10th क्लास के बच्चों को, जो बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चे हैं, जिन्होंने बोर्ड का फॉर्म भरा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि आपको कम समय में, देखो आज का ज़माना स्मार्ट वर्क का है ना, तो कम समय में आप अच्छा कवर कैसे करें, अच्छे मार्क्स कैसे लाएँ, उसके ऊपर हम डेडिकेटेड बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके लिए बनाए हैं, वो आपको ध्यान से समझने होंगे। तो प्यारे बच्चों, 10th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम में सबसे महत्वपूर्ण जो कुछ बातें हैं उनको मैं वन बाय वन आपके सामने पेश करूंगा। पहली बात तो कि आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा बच्चों कि अगर आप अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात आपको, जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए पुराने पेपर्स। जी हाँ, पहला जो टॉपिक अपना वो क्या है कि आपको क्या करना है, पुराने जो पेपर्स हैं उनको देखिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए। आपने पढ़ा ही होगा, आपकी जो बुक्स हैं उनको तो पढ़ा ही होगा, तो उसमें आपको इम्पोर्टेंट चीज़ों को आपको समझना है कि अक्सर पुराने पेपर्स से आपको ये आइडिया लगेगा कि किस टाइप से बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है। बार बार आपको 3-4 अलग तरह के, अलग अलग साल के, है ना, पिछले जो प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर हैं उनको आपको देखना है, उनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको समझना है। समझ गए आप? तो पुराने पेपर्स, सबसे पहला स्टेप आपको ये उठाना है। दूसरा स्टेप बेटा आपको समझना होगा आपको एक शॉर्ट नोट, मैं वो फुल टाइप के नोट्स की नहीं कह रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स, जो आपका सेकंड पॉइंट है, शॉर्ट नोट्स आपको बच्चे बनाने हैं। उसके लिए क्या करना है, आपको कॉपी के अंदर हर एक चैप्टर का, देखो साइंस की अलग बनानी है, आपको मैथ्स की अलग बनानी है, या एक कॉपी के अंदर आपको पार्ट बनाने हैं 2, जिसमें आपको क्या करना है कि नोट्स टाइप से लिखना होगा कि पहले चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि देखो मैं आपको बताऊं कि मैं जो बच्चों को पढ़ाता हूं तो उसी वक्त बता देता हूं कि इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, नोट्स की कॉपी में एक ब्लूप्रिंट तैयार करना है, जिसमें आपको ये बताना है कि ये इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और वो आपको याद हैं या नहीं है, आप उनको एक बार देख लें। ठीक है बच्चों, तो नोट्स की कॉपी में गणित में क्या करना है, विज्ञान में मैंने बता ही दिया। गणित में आपको क्या करना है बच्चों कि गणित की एक कॉपी बनानी है, जिसके अंदर आपको पहले एक इंडेक्स बनानी है, या ऐसा मान लो एक पहले सेगमेंट के अंदर, पहले भाग में आपको इंपॉर्टेंट सवाल जितने भी हैं उन सभी सवालों को आपको कॉपी में लिखना है। सभी सूत्रों को, चैप्टर के जितने भी सूत्र हैं सभी सूत्रों को आपको एक साथ लिखना है, और उनको आपको बार बार रिवाइज करना है, ताकि एग्जाम में उनसे रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। तो नोट्स की कॉपी में आपको विज्ञान के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखना है, और गणित के जो कॉपी है उसके अंदर इंपॉर्टेंट सूत्र तो सारे देखो इंपॉर्टेंट है, जितने भी चैप्टर, जैसे मैं बात करें अपन 8, चैप्टर नंबर 8 है ना, जो 8th चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, है ना, तो उसमें जितने भी सूत्र हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, या टेन थीटा साइन अपॉन कोस इक्वल्स टू टेन थीटा, जितने भी सूत्र हैं, है ना, या फिर बिल्कुल नॉर्मल लाल बटेवा कक्का वाले जो सूत्र हैं, जितने भी सूत्र हैं आपको सबको एक कॉपी में लिखना है, एक टॉपिक टाइप से लिखना है, उनको बार बार रिवाइज करें। अच्छा, उसके बाद में क्या करना है जो मैं बताता हूँ, गणित की कॉपी में आपको बाद में हर एक चैप्टर के, जैसे 2.2 ले लिया आपने, 2.2 में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको लग जाएगा, जब आप उनको सोल्व करेंगे तब आपको लग जाएगा कि यार ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको बेटा आपको क्या करना है कि कॉपी में सोल्व करके लिखना। आपको प्रोसेस ध्यान में रहेगा कि इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। उनको आप नॉर्मल रीड आउट भी करते रहेंगे, साल भर पढ़ते भी रहेंगे, तो भी आपका काम हो जाएगा। टॉपिक नंबर 3 की ओर बढ़े बच्चों, जो आपका पॉइंट नंबर 3 है उसकी ओर बढ़ते हैं। तो आगे बात करते हैं बच्चों अपन कि आपका जो थर्ड टॉपिक है, थर्ड पॉइंट है वो ये है कि टेस्ट सब्जेक्ट तथा उनके क्वेश्चन। आपको देखो मैं बताऊं, आप जहाँ पे भी कोचिंग जाते हैं या आपने पढ़ा है, तो आपको वहाँ पे बताया जाता है बेटा कि जो टेस्ट लिए जाते हैं, आपको बताया जाता है कि भाई इसका टेस्ट लेंगे, तो बेटा आप उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो। उसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं उन क्वेश्चंस को भी आपको क्या करना है बच्चों, उन क्वेश्चंस को भी आपको तैयार करना है, उनको भी याद रखना है, क्योंकि एक्चुअली में होता ये, अभी जैसे मैं भी बच्चों के टेस्ट लेता हूँ, मैं उनको पहले बता देता हूँ, टेस्ट में जो क्वेश्चन उनको बताए जा रहे हैं वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, और वो वाकई में इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में उन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो आपको टेस्ट के समय जो भी क्वेश्चन बताए गए हैं उनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, अगला जो टॉपिक है बेटा आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसे 2024 का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको क्या करना है बेटा, मॉडल पेपर
ठीक है। आपको जो मॉडल पेपर मार्केट में मिलते हैं ना, आप एक काम जरूर करें, ये सबसे आखिरी है, मैंने आपको जैसा बताया था, सबसे आखिरी और सबसे रामबाण रास्ता। आपको मॉडल पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे आप मैथ्स का या साइंस का पेपर ले लो, साइंस का मॉडल पेपर है संजीव का, उसमें 10 पेपर आते हैं। उन 10 पेपर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब को बहुत मन लगा के रट लो, मतलब पूछते ही आपको उसका आंसर आना चाहिए। समझ रहे हैं? पतली सी बुक आती है, मॉडल पेपर है बेटा आपके पास अभी? हाँ, तो जैसे ये एक साइंस की मॉडल पेपर है, ठीक है, ये इतनी सी पतली सी बुक है, आपको पूरी बुक याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इस मॉडल पेपर को बहुत अच्छे तरीके से रट लो। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ, ये एक्सीलेंट कंपनी की है और इसके अंदर 10 मॉडल पेपर हैं, साथ में इसकी आंसर शीट, आंसर की भी आती है। ये देखो, ये इस टाइप से आंसर की आती है, ये मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल है, 60-70 रुपये की समथिंग आती है। आप इसको क्या करेंगे बच्चों, आप इसको पूरा रट लो, इसके बाहर से बहुत चांस कम होते हैं कि क्वेश्चन जाए। बाई चांस देखो, मैं आपको सीधा सीधा बताऊं कि जो मॉडल पेपर है आप उनको इतना गजब तरीके से रट लो, इतनी अच्छी तरीके से याद कर लो बेटा कि उसमें जब भी कोई क्वेश्चन पूछे आपको आ जाए। और मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मेरे को काफ़ी वक्त से मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं आपको ये डेफिनेटली कहूँगा कि जिस साल की बोर्ड एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उस साल का मॉडल पेपर लाएँ, मतलब ये पूरा लाएँ, और उसमें जितने भी सवाल हैं उनको बड़े मेहनत से एक एक सवाल को याद कर लो। मैं आपको डेफिनेटली ये कहूँगा, गारंटी के साथ आपके 90% कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। 90% अगर आप स्कोर करते हो तो ये काफ़ी अच्छी बात होती है अपने आप में, ठीक है। आपको बस इतना सा याद करना है। तो आपको मैंने बहुत कम टाइम में आपको पूरा तरीका बता दिया, 10th बोर्ड के एग्ज़ाम में 90% आप कैसे स्कोर कर सकते हैं बहुत कम टाइम में। तो ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं मेरी नज़र में, आप प्लीज़ इनको फॉलो करें, और आपको खुद को भी लगा होगा कि वाकई में इम्पोर्टेंट स्टेप्स और पॉइंट्स हैं। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को, 10th क्लास के जो भी बच्चे हैं या 10th क्लास का जो भी मिलने वाला आपका कोई है, प्लीज़ उनको शेयर कीजिए और इस चीज़ को आप उन तक पहुंचाइए, वाकई में आपके लिए बहुत मददगार होंगे। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।